और अब बात राजद्रोह के कानून की। राजद्रोह कानून के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की 3 जजों वाली बेंच ने कहा कि राजद्रोह की धारा 124A का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये ऐसा है जैसे किसी बढ़ई को लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी दे दी गई हो और वो इसका इस्तेमाल पूरा जंगल काटने के लिए कर रहा हो। राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किए हैं। कोर्ट ने इसे अंग्रेजों के जमाने का कॉलोनियल कानून बताते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 75 साल बाद भी देश में इस कानून की क्या जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि संस्थानों के संचालन के लिए यह कानून बहुत गंभीर खतरा है। राजद्रोह के केस में सजा की दर बेहद कम है। आंकड़े इसके गवाह हैं और आपको कुछ आंकड़े भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से कितनी गिरफ्तारी हुई, कितने दोषी इसमें पाए गए और कितनों पर जो चार्जशीट है वो दी गई। अगर हम देखते चलें सिलसिलेवार ढंग से तो 2014 में 47 केस दर्ज हुए, गिरफ्तारी 58 हुई, चार्जशीट 16 पे हुई और सिर्फ एक ही आदमी इसमें दोषी पाया गया। 2015 में आंकड़ा देखते हैं, 30 लोगों पर केस दर्ज हुए, 73 लोगों की गिरफ्तारी हुई, एक पर चार्जशीट और कोई भी दोषी नहीं पाया गया। इसी तरीके से 2016 में 35 केस दर्ज हुए, 48 लोग गिरफ्तार, 26 लोगों पर चार्जशीट, सिर्फ एक दोषी। 2017 में भी यही था, 51 केस दर्ज, 228 लोग गिरफ्तार, 160 पर चार्जशीट और सिर्फ 4 लोग दोषी पाए गए। 2018 में 70 केस दर्ज हुए, 56 गिरफ्तारी, 46 लोगों पर चार्जशीट और सिर्फ 2 लोग ही दोषी पाए गए। 2019 में भी 93 लोगों पर केस दर्ज हुए, 96 गिरफ्तारी हुई, 76 लोगों पर चार्जशीट और सिर्फ 2 लोग दोषी पाए गए। इसी तरीके से कुल देखें तो 326 केस दर्ज हुए हैं, 559 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 337 चार्जशीट और सिर्फ 10 लोग ही गिरफ्तार अभी तक दोषी पाए गए इस मामले में। वैसे आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रद्रोह के मामले में सजा हुई थी। जब गांधी जी को राष्ट्रद्रोह के केस में सजा हुई थी तब ये बात 1919 की है। 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। रॉलेट एक्ट में राजद्रोह का आरोप लगने पर बिना सुनवाई के ही सजा सुनाने का प्रावधान था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन के दौरान यूपी के चौरी चौरा में भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। हिंसा में 22 लोगों की मौत हुई। गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के केस में सजा मिली। गांधी जी की सजा 18 मार्च से शुरू हुई। 2 साल बाद ही 1924 में खराब सेहत के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।